2025 प्रेजेंटिंग बाय सोशल बाय अलिफ। तो हमने फिग्मा टूल का बेसिक कोर्स तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इन सब टूल्स को बारी बारी डिस्कस किया, लेयर पैनल को भी, प्रॉपर्टीज़ पैनल को भी, और ये जो नीचे मेरे पास एक बार है इसको भी मैंने सारे टूल्स जो हैं वो हमने फिग्मा के डिस्कस कर लिए थे। तो आज मैंने आपके लिए एक हीरो सेक्शन वेबसाइट का डिज़ाइन किया है। तो ये कैसे डिज़ाइन किया है, हम इसको स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को, और फिर देखते हैं कि इस डिज़ाइन को हमने किस तरह से जो है वो तैयार किया है, और क्या क्या चीज़ें, किस किस टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डेस्कटॉप 3 फ्रेम लिया है। इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे रख देता हूँ, सॉरी, डेस्कटॉप को। तो यहाँ से फ्रेम टूल से मैं एक फ्रेम लेता हूँ न्यू, और वो मैं लेता हूँ डेस्कटॉप फ्रेम। तो ये मैंने एक डेस्कटॉप फ्रेम ले लिया है फ्रेम टूल से। तो अभी मैं इस फ्रेम को, इसकी विड्थ सेम रहने देता हूँ और हाइट को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स सोलर। इसको डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स सोलर के नाम से, ये लेयर पैनल में एक फ्रेम मेरे पास एक्स सोलर के नाम से फ्रेम आ गया। अभी मेरे पास यहाँ पे आप लोगो, वेबसाइट जो जनरल वेबसाइट के डिज़ाइन है वो यहाँ पे आप लोगो जो है वो लगाते हो लेफ़्ट साइड पे, जिस भी बिज़नेस की आप वेबसाइट बना रहे हो, और राइट साइड पे कोई बटन, और ऊपर जो है वो एक नैव बार। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये जो हमारे पास सेक्शन है एक्स सोलर और होम, अबाउट अस, सोल्यूशन, हाउ इट वर्क्स, ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं नैव बार में, नेविगेशन बार। और ये जो हमारा टोटल पूरा इंटरफेस है इसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। और ये हमारी मेन हेडिंग, और ये भी हमारा एक बटन, प्राइमरी बटन। तो सबसे पहले इसका लोगो मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसको ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने इमेजेस जो हैं वो ली हुई थी काफ़ी ज़्यादा। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने इमेजेस ली थी, और ये वाली जो इमेज थी वो मैंने सेलेक्ट की थी। मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने फ्रेम के अंदर, और इसको अगर मैं एडजस्ट करूँ, और इस इमेज को मैंने किया है थोड़ा सा एडजस्ट। यहाँ से इस फिल के ऑप्शन पे मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक जो है वो ये एडिट इमेज का ऑप्शन आएगा। मैं इसके एक्सपोजर को करता हूँ कम, और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। सैचुरेशन को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, और तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है वो उस तरह की मेरे पास इमेज, या उससे मिलती जुलती इमेज आ गई है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास कंट्रास्ट और एक्सपोजर दोनों कम है, तो मैं यहाँ पे भी कंट्रास्ट और एक्सपोजर को कम करता हूँ और सैचुरेशन को कर देता हूँ 0 पे। अब जो नेक्स्ट है वो, मैंने पिक्चर को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो मैं इसको भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ और इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल दबा के इसको इस इमेज के बराबर लेकर आऊँ,
तो मैंने यहाँ पे इमेज को एडजस्ट किया है, और अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल दबाऊँ तो मेरे पास इमेज रीसाइज हुए बगैर मैं इसको जहाँ तक इसका फ्रेम का साइज़ करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक इमेज जो है वो अपनी यहाँ पे लगा दी है, और अब मैं इसकी जो मेन हेडिंग है वो लिखने लगा हूँ। तो मैं टेक्स्ट टूल पे टेक्स्ट टी शॉर्टकट की इंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास है, पावर यूर होम विद एक्स सोलर। तो मैं लिखता हूँ पावर यूर होम विद एक्स सोलर। तो ये मेरे पास मेन हेडिंग है, और इसका जो साइज़ है वो मैंने यहाँ पे मेन हेडिंग का जो साइज़ है वो आप 64 भी रख सकते हैं, इससे बढ़ा भी सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका जो डिज़ाइन है वो रखता हूँ 64। ये मैंने इसके डिज़ाइन को 64 किया, और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा लेफ़्ट साइड पे और विद एक्स सोलर नीचे ले आऊँगा, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा। अभी जो यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा चेंज है। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट जो यूज़ किए हैं वो पावर के लिए, ये नाम है कोंखमर। ये वाला जो फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया पावर के लिए, और एक्स सोलर के लिए, और होम के लिए। होम के लिए भी मैं यही वाला के एच अगर सर्च करूं, और एक्स सोलर के लिए भी ये वाला मैंने फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको एडजस्ट करता हूं, तो ये, और जो यहाँ पे यूअर्स का जो मैंने फ़ॉन्ट रखा है वो रखा है JURA। ये फ़ॉन्ट जो है वो, और विद का भी मैंने यही वाला फ़ॉन्ट रखा है। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये मैंने चेंज कर दिया, और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ये हेडिंग एडजस्ट हो गई। अब क्योंकि सोलर सिस्टम है तो मेरे माइंड में इसकी जो कलर थ्योरी वो सनलाइट, और अगर वो सोलर से हम एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी के लिए ये ग्रीन कलर जो है वो मैंने चूज़ किया। तो यूअर और विद में भी मैंने सनलाइट का जो कलर है वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ से मैं इस कलर कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ मैं यूअर्स पे सिर्फ यूअर्स को सिलेक्ट करता हूँ अपने टेक्स्ट से, और यहाँ पे जो कलर है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास वो वाला कलर आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हेडिंग जो है वो तकरीबन सेम उसी तरह, और इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट है। और एक चीज़ जो बतानी रहेगी, सबसे पहले यहाँ से जो लेआउट ग्रिड है वो हम ऐड करेंगे कॉलम्स की, और कॉलम्स रखेंगे 12। और जो इसमें हमने ग्रिड का मार्जिन रखा था वो देख लेते हैं, 64 एंड 20। अगर मैं ये भी मार्जिन रखूं तो मैं अपने इस टेक्स्ट को, हेडिंग को इस साइड पे अलाइनमेंट के लिए, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम अलाइनमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम ग्रिड लगा लेते हैं ताकि हमें अलाइनमेंट में कोई मसला ना हो। तो ये मैंने इसको मेन हेडिंग दे दिया। अब एक्स सोलर जो है वो इसका लोगो है, तो मैं इसको ही, और आप देख सकते हैं कि लोगो की जो टेक्स्ट साइज है वो 36 रखा है। आप 32 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही टेक्स्ट टूल लूँगा, टी इंटर करूँगा, और एक्स सोलर,
और एक्स सोलर को मैं रखूँगा टॉप पे और इसको अलाइन कर दूँगा यहाँ पे। अभी जो है वो मैंने एक बटन बनाना है, और बटन का साइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने एक बटन यहाँ पे लिया है, और इसकी जो लेंथ एंड विड्थ जो है वो मैंने इसका साइज़ अगर आप देखो, 16 मैंने जो है वो वर्टिकल मार्जिन, और 32 मैंने हॉरिजॉन्टल मार्जिन, और कॉन्टैक्ट अस का जो साइज़ है मेरे पास वो है 16। तो ये मेरे पास बटन है। तो मैं सेम इसी तरह का बटन बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप दो तरीक़ों से बटन बना सकते हैं, मैं ऑटो लेआउट से बटन बनाने लगा हूँ। मैं टी से कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे इंटर करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। ये मैंने जो है वो टेक्स्ट लिया। अब इस टेक्स्ट का मैं जो बॉक्स है उसको अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, और अब जो है वो मैं इसको शिफ्ट ए से ऑटो लेआउट, और उसके बाद मैं इसको, क्योंकि स्ट्रोक हमने देना है और फिल ज़ीरो रखना है, तो स्ट्रोक मैंने दिया है। और इस स्ट्रोक का जो कलर है वो मैं रख देता हूँ ग्रे, या कुछ इस तरह वाइट। एंड कॉर्नर रेडियस इसका मैं रखता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने इस में जो कॉर्नर रेडियस है वो लिया है 8। तो मैं यहाँ पे भी कॉर्नर रेडियस को 8 ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक बटन तैयार हो गया। अब इसकी लेफ़्ट और राइट पैडिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी 32 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 16। तो ऐसे ही अगर मैं इसको 32 करूँ और इसको करूँ 14, तो ये मेरे पास इस साइज़ का जो है वो बटन बन गया, 32 16। तो अब मैं इसको रखता हूँ राइट, अलाइन करता हूँ यहाँ पे। ये मेरा अलाइन। और अब इस बटन को और एक्स सोलर को मैं शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और इस पोजीशन वाले बार में जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक लाइन में आप देख सकते हैं दोनों बटन की अलाइनमेंट जो है वो सेट हो गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने इस टेक्स्ट को ले लेता हूँ। इसी तरह मैंने टेक्स्ट लिया है, और इस नैव बार को मैंने यहाँ से, अगर मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँ तो ये, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में अलाइन कर दूँ। तो ये सिंपल एक टेक्स्ट, होम, अबाउट अस और सॉल्यूशंस, और ये मैंने एक एरो बनाया है। पेन टूल से भी आप बना सकते हैं, और एरो टूल से भी आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ये जो एरो लाइन है इससे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस कॉन्टैक्ट अस को शिफ्ट दबाने के बाद सिलेक्ट करता हूँ, और एक्स सोलर को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करता हूँ। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन में आप देख सकते हैं कि आ गया। अभी मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो ये देखें आप, अभी ये सेंटर में है। तो ये मेरे पास एक नेविगेशन बार तैयार हो गया। जैसे इस जो हमारे पास थी, इस साइड पे ये हमारे पास जो हीरो सेक्शन था, सेम इसी तरह का नेविगेशन बार हमने इधर तैयार कर लिया। अभी ये टेक्स्ट और बटन लगाते हैं। तो इस बटन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी बटन को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल डी, और मैं इस बटन को ले आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की जगह पे लिख देता हूँ गेट ए कोड। और मैंने इसका जो टेक्स्ट है वो रख दिया, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा था, और यहाँ बोल्ड की जगह मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ
मीडियम। तो यहाँ से ये मैंने गेट ए कोड का बटन लिया था, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसकी जो ग्रिड है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो और अब ये जो गेट ए कोड वाला बटन है इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फिल में होना चाहिए, और जो इसका कलर है वो मेरे पास इस बटन वाला कलर मैं इसको लूँगा। या ये जो हमने सनलाइट का कलर, हमने जो कलर थ्योरी सिलेक्ट की थी, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी कलर है तो ये मेरे पास बटन भी प्राइमरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिल पे आऊँगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कलर बार शो होगा। यहाँ से मैं करने के बाद जब इस कलर पे आके ड्रॉप करूँगा तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि उसमें आ गया। अब गेट ए पोर्ट का जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, क्योंकि विजिबल नहीं है। जैसे ही मैं उसको ब्लैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कलर, टेक्स्ट का जो कलर है वो अब विजिबल है। तो अभी जो है वो हमारे पास बटन भी, हेडिंग भी, और ये जो सब हेडिंग है इसका जो मेरे पास साइज है वो मैंने 24 रखा है, और गेट ए कोड बटन का वही सेम साइज जो मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का साइज था। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास इमेज सिलेक्शन है कुछ, ये मैंने यहाँ से इमेजेस ली थी, तो ये वाली इमेजेस को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अपने इस फ्रेम के अंदर। तो लेंथ और विड्थ देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो अपीयरेंस सेक्शन में, ये लेआउट सेक्शन में 517 विड्थ और 309 हाइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी भी 309 और 517 ये करता हूँ, और इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो मैं अबाउट 48 देता हूँ। और उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ अपने इस साइज के। इस लेफ्ट अलाइनमेंट का भी आपने ख्याल रखना है कि ये एक्स सोलर पावर योर होम विद और ये जो इमेज है मेरी ये एक ही लाइन में हो, इसकी अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट ना हो। अभी सेम इसी तरह ये वाली इमेज है, इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो अभी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो मेरे पास 517309, 517309, सॉरी। तो इसको जो है वो आपने लेफ्ट बटन, ये जो कॉन्टैक्ट अस का बटन है इसके साथ भी अलाइन, आप ये देख सकते हैं लाइन आपके पास शो हो रही होंगी, तो इससे अलाइनमेंट का आपने ख्याल रखना है। और ये जो एनर्जी वाला है ये मैंने ऐसे ही कंट्रोल डी, अगर मैं इसको दबाऊं, ये मैंने एक रेक्टेंगल ली, और उस रेक्टेंगल को मैंने जो है वो कॉर्नर रेडियस देने के बाद इस रेक्टेंगल को मैंने ये फिल दे दिया है। ये आप देख सकते हैं वो एनर्जी फिल जिसका कोड 00B140, ये वाला मैंने इसको कोड दिया, और ये मेरे पास एक इसको मैंने इनके सेंटर में अलाइन किया है। और अब मैं इसको, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं शिफ्ट ए दबाने के बाद ऑटो लेआउट करता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ सेंटर में। तो ये मेरे पास उसी तरह का जो है वो कुछ बन गया है। अभी ये मैंने आइकन और ये टेक्स्ट, ये मैंने आइकन उठाया है फ्री पिक से। इस आइकन को मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसको मैंने आइकन को यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एडजस्ट किया है आइकन को। कुछ इस तरह पे कि दोनों साइड से बराबर आए। और अगर ये शिफ्ट सी, तो ये सिंपल टेक्स्ट है जिसको आप जो है वो, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। तो इस टेक्स्ट को भी मैं इस अलाइनमेंट में यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक
जो है वो हीरो सेक्शन मेरे पास तैयार हो गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कि ये कैसे